सर भारतीय जनता पार्टी की तेज नेता बात करूं, प्रदेश वाई जी के पास मौजूद हूं। जी सर नमस्कार, ई में आपका स्वागत है। लाखों ज्यादा दर्शक देख रहे हैं। नमस्कार जी। जी सर, मैं बात करूंगा जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन से निकल के आई थी और गरीबों के लिए काम करे, गरीबों के हित के लिए काम करेगी, लेकिन आज जो दिल्ली की जनता परेशान है, नेताजी क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने खुद कह दिया कि दिल्ली की जनता परेशान है जी। और वो एक भ्रम फैलाते हुए आए थे कि बहुत ईमानदारी से हम सरकार चलाएंगे जी। हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं देंगे। आज देखिए आप, उन्होंने कि करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का उन्होंने बंगला ले लिया। 50,000 गज का बंगला है उनका, अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं। 10,000 गज का उनको बंगला मिला था, उसको उन्होंने आसपास के जजेस के और बड़े अधिकारियों के मकान खाली कराकर और 50,000 गज का उन्होंने बंगला जो है वो बना लिया, जिसमें 8-8 लाख रुपए की टॉयलेट शीट, करोड़ों रुपए के पर्दे, 28 लाख के तक के टीवी और न जाने क्या क्या उसके अंदर असला उन्होंने लगाया। और उसके बावजूद जो है वो ये कहते हैं कि हम जो है बहुत ईमानदार हैं और हम मकान नहीं लेंगे, और पहले कहते थे वैगन आर पे चलेंगे। टूटी हुई चप्पल डालकर जो है राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं, लेकिन जो है इतनी सुविधाओं के साथ और करोड़ों रुपए की गाड़ी पे चलते हैं। हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर है। और मुझे लगता है कि जनता 10 साल में इनका नकाब जो है उतर चुका है और काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अब मुझे लगता है कि काठ की हांडी टूट चुकी है और जनता को इनकी असलियत पता चल चुकी है। और अब भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का काफ़ी रुझान हमें दिख पड़ रहा है। और ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस बार जो है केजरीवाल को जनता जो है उसका सुपड़ा साफ कर देगी और भारतीय जनता पार्टी को ही सत्ता में जो है वो लाएगी। मैं अगर बात करूं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में बात करूं, लगातार दावे ठोकर दावे पे दावे अगर हमने दिल्ली के अंदर काम किया तो हमें वोट देना, नहीं तो हमें वोट मत देना। तो जिस तरीके से शराब घोटाला हुआ, गंदा पानी पूरी दिल्ली तरह तरह हो रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप नहीं कह रहे, पूरी दिल्ली की जनता कह रही है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा शराब घोटाला, जिस नीति को ना तो कांग्रेस पार्टी ने बदला ना तो भारतीय जनता पार्टी ने बदला, पिछले 70 सालों से कहीं ना कहीं अपने निजी स्वार्थ के लिए आम आदमी पार्टी ने बदलाव किया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने पिछले दिन देखा होगा जी, आप किराड़ी चले जाइए, रिठाला चले जाइए जी, और आगे चले जाइए, भवाना चले जाइए, सड़कों का इतना बुरा हाल है। गंजावला रोड तो परसों से टूटी हुई थी जी, और नर्क बना हुआ है। दिल्ली नर्क बना दी इन्होंने। पोल्यूशन का हाल देखिए, पानी नहीं है, पानी गंदा पानी आ रहा है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं जी। तो वो कहते हैं कि केजरीवाल तेरी तो नीयत खराब है जी, लोग मांगते हैं पानी, तू देता शराब है। जी, तो ये केजरीवाल जो है, जिस तरह से शराब एक के साथ एक फ्री का जो उन्होंने ये किया है, मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। गरीब परिवारों को खराब करने की साजिश है। जी, ये सब जो चीजें हैं जी, इसके लिए जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। जी। और आप देखिए कि इन्होंने कहा था मार्शल लगाएंगे, मार्शलों को इन्होंने हटा दिया। जी, बड़ी मुश्किल भारतीय जनता पार्टी ने इनको कहा कि मार्शल लगाइए। उसके अलावा इन्होंने कहा था सैकड़ों हम कैमरास लगाएंगे, कैमरा नहीं लगाए। जो जनता के जो भी इन्होंने वादे किए थे वो झूठ निकले। काफ़ी समय तक पेंशन बंद है। हमारे मोदी जी वो 70 साल से ऊपर बुजुर्गों को जो है वो पेंशन अलग से और देना चाहते थे, वो नहीं दिया। आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो दिल्ली में लागू नहीं होने देना चाह रहे। और दूसरी तरफ ये दावा करते हैं कि हम बुजुर्गों के साथ हैं, महिलाओं के साथ हैं। मुझे लगता है कि महिलाएं अब इनसे उकता चुकी हैं। अब इन्होंने 1,000 रुपए का और शगुफा छेड़ दिया। अगर इनको देने थे तो ये पहले देते। 5 साल तक सत्ता किसकी थी? इनकी थी। किसी ने मना किया था इन्हें? कोई भी ये पास कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। मुझे लगता है कि ये झूठ के जो है बाशिंदे हैं, इनके चोर चोर मौसेरे भाई हैं। आपने देखा कि ये किस तरह से जो इनके सत्येंद्र जी और ये लोग, और आप देखिए किस तरह इन्होंने सीट्स चेंज कर दी। इन्होंने मनीष सिसोदिया तक को वहां से भगा दिया क्योंकि इनको पता था कि वो हारेगा। इन्होंने मनीष सिसोदिया की सीट चेंज कर दी। इन्होंने अपने कई विधायकों की सीट चेंज कर दी और काट दी। और नए नए जो लोग भारतीय जनता पार्टी से या और लोग जो पार्टी दल बदलू थे उनको इन्होंने दिया। इनके पास कैंडिडेट तक नहीं है। और आज मुझे लगता है कि इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। इनकी हालत बहुत खराब है। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि जनता जो इन्होंने जो अन्ना हजारे के समय से जो उन्होंने अन्ना हजारे के सहारे अपनी नाव को तारने की कोशिश की है, मुझे लगता है ये नाव अब डूब जाएगी। क्योंकि अन्ना हजारे खुद उन्होंने कहा कि ये केजरीवाल जी बहुत बेईमान है, इनको मैं इनसे बात भी नहीं करूंगा। और वो वास्तव में
अन्ना हजारे जी ने भी हम उनसे कन्नी काट ली। कहीं ना कहीं मैं बात करूं कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली के अंदर इस बार डर सता रहा है, इसलिए अपने कैंडिडेट को चेंज कर रही है आम आदमी पार्टी। उसे डर लग रहा है कि हम दिल्ली हार सकते हैं, ऐसा लग रहा है क्या आपको? देखो, डर नहीं, ये बिल्कुल निश्चित है कि वो हारे हुए हैं। वो हारे, अपनी हार के डर से खेसियानी दिल्ली खंबा नोचे। और उन्होंने, मैंने पहले भी बताया कि उन्होंने अपने कैंडिडेट चेंज करनी है। 32 जब लोगों की उन्होंने लिस्ट निकाली थी तो अधिकतर अपने एक भी, चाहे आप नरेला देख लीजिए, शरद चौहान जी की टिकट काट दी, मनीष सिसोदिया की काट दी, और अपनी ये राखी बिल्डान की उन्होंने सीट चेंज कर दी। तो इन्होंने सब सीट चेंज किए। और इनके लोग जो है यहाँ पे रोहिणी में जो विधायक है, ये जो पार्षद थे, वो रोहिणी रिठाला के एक जगह के, उनको यहाँ पे उन्होंने रोहिणी में भगा दिया। तो मुझे लगता है कि वहाँ वो काम कर नहीं पा रहे, लोग उनसे परेशान है कि रोहिणी में उनको भेज दिया। तो मुझे लगता है कि वो, उनको कोई कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे, और ये पक्का है कि उनको अपनी हार दिखाई दे रही है, और इसलिए वो हार के डर से। मेरा आपसे पहला और आगे सवाल, जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट को बदल रही है, अपने प्रत्याशियों की यहाँ से वहाँ से वहाँ कर रहे हैं, जैसे आपने बताया भी राखी बिरला जी को, मनीष सिसोदिया जी को टिकट यहाँ से वहाँ दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को एक जबरदस्त डर सता रहा है भारतीय जनता पार्टी से। आपको क्या लगता है, दिल्ली की जनता जिस तरीके से पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी को देख चुकी है, इस बार जो है जिस तरीके से अभी हरियाणा के चुनाव की हम बात करें, अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, अभी हाल ही में महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तो आपको क्या लगता है दिल्ली में इस बार जो है दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाएगी? क्या दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी? मैंने बताया आपको कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। महाराष्ट्र में, हरियाणा में और भी जगह पे जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है, और लोगों ने प्रचंड बहुमत से उनको आशीर्वाद दी, उनकी नीतियों से प्रभावित हो गए। मोदी साहब की नीतियों से प्रभावित हो गए, और दिल्ली में ऐसी योजनाएं लागू हों जिसमें कि बुजुर्गों को और लोगों को लाभ मिले, और महिला उत्थान के लिए उन्होंने बहुत काम किया दिल्ली, और महिलाओं को वो बहुत लोन देना चाह रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, व्यापार करने के लिए, युवा लोगों को आगे ला रहे हैं। अभी मोदी जी एक स्कीम ला रहे हैं जिसमें 1 लाख ऐसे युवाओं को वो आगे ला रहे हैं, एक मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें जिनके परिवार के कोई भी लोग कभी राजनीति में नहीं रहे, शुचिता लाने के लिए वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं। 1 लाख लोगों को ऐसे आह्वान किया उन्होंने, जिनके परिवार के लोग जो है कभी राजनीति में नहीं रहे, उनको वो आगे लाके वो राजनीति, इस जो विचारधारा है, इस जो विकास की धारा है, उससे जोड़ना चाह रहे हैं, और उन्होंने आह्वान किया। तो मैं मोदी जी को साधुवाद देता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ही अब सत्ता में आएगी, और लोग भी जाग चुके हैं, लोग उनके झूठे वादों से तंग आ चुके हैं। बिजली को एक तरफ वो कहते हैं 100-200 यूनिट हमने फ्री कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने 50 रुपये पर यूनिट बढ़ा के, सरचार्ज बढ़ा के, कमर्शियल के रेट कई गुना बढ़ा के जनता को जो एक उठाराघात किया उनकी भावनाओं से, जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। और केजरीवाल जी अब जो उनका जो कच्चा घड़ा वो टूट चुका है। परेश भाई जी, मैं आपसे एक चीज और जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से गंदा पानी तो आ ही रहा है, लेकिन फिर भी लगातार लोगों को, दिल्ली की जनता को बिजली के मीटर जो है बंद हैं या मकान बंद हैं, उनको फिर भी 2-2 लाख 3-3 लाख बिजली के बिल देने पड़ रहे हैं। मैंने आपको बताया कि ये एक तरफ जो वादा कर रहे हैं, दूसरी तरफ पिछले दरवाजे से कहीं रेट बढ़ाकर, कहीं सरचार्ज लगा के, कहीं गलत बिल भेजकर, अनाप शनाप बिल भेज के लाखों रुपए लोगों के बिल आ रहे हैं। तो वो सब जनता देख रही है। ये जनता जो है इन्हें कभी माफ नहीं करे। और दूसरी बात मैं एक और बताना चाहता हूँ कि 1000 बसें, इलेक्ट्रिकल बसें जो है वो मोदी जी ने दिल्ली को दी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी तो टैग अपना लगा रही है। ये आपके माध्यम, आपके जो चैनल है, इसके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जो 1000 के करीब बसें जो दिल्ली में आई वो मोदी जी ने दी। राशन जो है ये परोसने एक सिस्टम है कि केंद्र सरकार देती है, जो ये राशन की दुकानों पे जो राशन मिलता है, जो लाखों लोगों को जो दिल्ली में राशन फ्री दिया जा रहा है, वो मोदी जी के द्वारा दिया जा रहा है। और वो राशन ये अपना नाम बता रहे हैं, लेकिन वो राशन मोदी सरकार द्वारा दिया जा रहा है। अब दिल्ली की जनता को हम बताना चाहते हैं, और काफी लोगों को पता भी चल चुका है। मुझे लगता है निश्चित रूप से लोगों की आंखें खुल चुकी हैं। 26 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में नहीं है। जब दिल्ली में थी तो एक दिल्ली का अलग माहौल था,
राजनीति का स्तर पूरी तरह गिर चुका है। मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता इनसे आजिज आ चुकी है। इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। धन्यवाद। तो मैं इस वक्त आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, बात कर रहा था भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार का। मैं भारतीय जनता पार्टी के हमेशा कंधे से कंधा मिला के चलने वाले, अपना तन मन धन सब कुछ लगाने वाले परवेश भाई जी जो रोहिणी विधानसभा की सीट आती है, मैं उनसे बात कर रहा था। उन्होंने साफ साफ बताया कि दिल्ली के बाद अब की बार जो दिल्ली की मैं बात करूं, दिल्ली के अंदर इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। कैमरामैन मैं साहिल साहब, नई दिल्ली। जी, मैं इटाला की अगर बात करूं, इटाला विधानसभा के अंदर की बात करूं, तो जिस तरीके से इटाला विधानसभा के अंदर जो है मैं गंदे पानी की बात करूं या जो है सारी समस्याओं की बात करूं, तो इस पे क्या कहेंगे आप? मैं बताता हूँ। इटाला विधानसभा में पिछले 10 साल से जो है वो आम आदमी पार्टी के विधायक है जी। आप देखिए रिटाला मेन रोड, बुधविहार रोड, नाले भरे पड़े हैं। ये जो लाल क्वार्टर है उसके आसपास गंदगी की भरमार है। वहाँ पे 4 पार्षद जो है आम आदमी पार्टी के चुन के आए, तब से जनता त्राही कर रही है जी। बहुत बुरा हाल है। हमारे विधायकों ने जब तक थे बहुत काम किया और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुन जाने पे मैं खुद वहाँ पे पार्टी से आग्रह कर रहा हूँ। लेकिन जैसे पार्टी निर्णय करेगी वो शिरोधार्य है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने वहाँ पे खुद इटाला विधानसभा में पार्षद के रूप में काम किया। मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन नॉर्थ एमसीडी के रूप में काम किया। मैंने 3 बार रोहिणी जोन चेयरमैन के रूप में उसी क्षेत्र में काम किया और वहाँ पे काफ़ी विकास कार्य किए। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक जो है इस बार इटाला विधानसभा से जीतेगा, हमारा कैंडिडेट। और जो भी कैंडिडेट होगा पार्टी और हमारी जनता उसे भरपूर प्यार और सहयोग देगी, क्योंकि जनता जो है इस बार जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उनसे आजिज आ चुके हैं, तंग आ चुकी है, परेशान हो चुकी है। पूरे बुद्ध विहार क्षेत्र को, रिटाला विधानसभा क्षेत्र को, विजय विहार को नर्क बना दिया गया है और इसको अब स्वर्ग बनाने की बारी है। दिल्ली को अगर बचाना है तो भाजपा को लाना है। तो इस समय मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, बात कर रहा था भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार, भारतीय जनता पार्टी से कंधे कंधा मिलाकर अपना तन मन धन सब कुछ लगाने वाले परवेश भाई जी के पास मौजूद हूँ।